लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी अल्केश पिता रामेश्वर इल्लारे वार्ड नंबर 3 ग्राम बोदा थाना कोतवाली निवासी को एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाया। विधान अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा अलग अलग धाराओं के तहत अपराध में 5 वर्ष 7 वर्ष के अलावा सश्रम कारावास के अलावा 12,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 29 नवंबर 2019 को अभियुक्त के पिता के द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी लड़की 29 नवंबर 2019 को स्कूल जा रही हूं कहकर साइकिल से घर से निकली थी, पर वह घर नहीं पहुंची। 7 दिसंबर 2019 को अभियुक्त को दस्तयाब किया गया। अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि घटना दिनांक को वह स्कूल जा रही थी, तभी अभियुक्त अल्केश उसे रास्ते में मिला। उसने घूमने चलने के लिए बोला। फिर अल्केश ने उसे अपने मौसी के घर सुने घर में ले जाकर अपने साथ रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अल्केश के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 2N भारतीय दंड विधान व धारा 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस अपराध में आरोपी अल्केश इल्लारे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी अल्केश के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यमान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी अल्केश पिता रामेश्वर इल्लारे को धारा 363 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 366 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 6 पास्को एक्ट के तहत सहपठित धारा 376 2N भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें अभियुक्ति जो है घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, तो उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद वो दस्तयाब जब हुई तो उसने बताया कि वो घर से जब निकली थी तो उसे अभियुक्त मिला था और घूमने चलने को कहकर उसे अपने बाइक में बिठाकर अपनी मौसी के घर में रखा था कुछ दिन तक और उसके साथ बलात्कार किया था। उस समय अभियुक्ति जो है अवैध थी, तो थाना कोतवाली द्वारा इसमें विवेचना की गई और अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किए गए। प्रकरण में विचार के पश्चात सकारात्मक साक्ष्य के उपरांत माननीय श्रीमान मनोज कुमार तिवारी साहब के न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी तो पाते हुए सज़ा से दंडित किया, जिसमें धारा 363 में 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, धारा 366 में 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और धारा 6 पाक्सो अधिनियम पठित धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।